जो है होली के पर्व के ऊपर जो है भैरव देव की झांकी जो है उससे कम से कम 7 से 8 दिन जो है पहले निकाली जाती है। वो भैरव देव की झांकी जिसकी मान्यता ये है कि रजौरी के अंदर जब यहाँ पे अकाल पड़ चुका था और उस दौरान जो है किसी बुजुर्ग ने कहा कि यहाँ पे जो है भैरव देव की झांकी निकाली जाए और उसी तरह से जो है वो परंपरा कई 100 वर्षों से जो है यहाँ पे चल रही है। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जो इस साल भी जो होली के जो है त्यौहार पे जो है भैरव देव की झांकी निकाली जा रही है, चाहे वो सिटी के अंदर निकाली जाए, चाहे वो जवाहर नगर के अंदर निकाली जाए। और बहुत ही धूमधाम से यहाँ के हिंदू मुस्लिम जितने भी हमारे और भी लोग हैं सभी यहाँ पे आके जो है इस भैरव देव की झांकी को जो है यहाँ पे इसका मनोरंजन जो है उठाते हैं और चिमटा रूपी प्रसाद जो है धारण करते हैं। जिस वजह से जो है जो ये मान्यता बनी हुई है आज तक कि जो भी यहाँ पे जिस तरह से जो है जितने भी लोग जो यहाँ पे होते हैं वो बहुत आनंद उठाते हैं इस चीज़ का। और हम आशा करते हैं कि ये जो त्यौहार है इसी त्योहारों से जो है हमारा जो भाईचारा भी बना रहे। प्राचीन काल से राजौरी का जो ये त्यौहार होली है ये बड़ी अच्छी तरीके से और धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि ये राजौरी में ही एक ऐसा ये कल्चर है जहाँ पे भैरव देव की झांकी निकलती है। और समस्त भारत में शायद कलकत्ता के लिए हमने सुना है कि वहाँ भी निकलती होगी, लेकिन हमारे राजौरी में ये पिछले 100 से 150-200 साल हो चुके होंगे जबकि राजवाड़ा के समय का ये समय था, तब से ये होली की परंपरा मनाई जाती है। और ये भैरव देव की झांकी जो हर दिन रजौरी में 8-9 दिन जो होली रहती है वहाँ भी ये निकाली जाती है। क्या तो और कौन है, कितने लोग हैं अंदर? और 4 बंदे हो गए, 4 बंदे अंदर है। टोटल कितने लोग थे? टोटल बहुत लोग थे, सारे निकल गए। अब मेरा बड़ा बाबू और मेरा जीजा, इसका बीवी पता नहीं निकला भाई नहीं गया। और मेरा एक जीजा और 2 जीजा, जीजे के छोटे बच्चे थे 7-8 महीने के बच्चे, 7-8 महीने के। हमारा बीबी नहीं निकला, बाबू भी अंदर है। बड़ा बाबू अंदर है, बड़ा बाबू नहीं निकल रहा है, मेरा निकला, हमारा बीबी नहीं निकला। देखिए काम चलो। देखिए जो आज का प्रदर्शन है, जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी है जो 94 के बाद जो 2015 तक लोग लगे उनको बिल्कुल SRO 64 जो आज भी दुनिया में जिंदा है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सरकार ने जो 94 के बाद बैन लगाया उसको आज भी अगर LG साहब के पास 1964 का 64 है SRO पड़ा उसको इम्प्लीमेंट कर दे। जी क्यों ऐसे गुमराह कर रहे हैं? देखिए अब लोगों की उम्र कितनी हो गई है जी। आज भी जो आज तानाशाही की सरकार चल रही है, हम तानाशाही की सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। 2019 में अमित शाह जी ने दिल्ली सरकार ने
370 तोड़ा, 35 से तोड़ा, और मिनिमम वेजेस एक्ट जो उस नाम में देना चाहिए था पर एक झूठी पर नहीं दिया गया। आज भी हमारी डिमांड है कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए। ये क्यों लागू किया जाएगा? 370 तोड़ा गया तो फिर लागू नहीं किया जाए, फिर दिया जाए। नहीं तो मिनिमम वेजेस एक्ट दिया जा रहा, ना रेगुलाइजेशन पॉलिसी दिया जाए। आपके सामने जो सरकार आज भी मजदूर की आवाज जो कुचलने की पूरे प्रशासन ने पूरे का पूरा जोर लगाया। हमें भी प्रशासन ने बोला, हमने प्रशासन को जे की बात की है पुलिस वालों की तरफ से। हमने इनको यही बोला कि अगर सरकार बात करना चाहती है तो सरकार लोगों में आकर बात करे, तो बोले लोगों में आकर कि रेगुलाइज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, सीधे बताया जाए। लोग बूढ़े हो गए लेकिन सरकार को जो है आज तक शर्म नहीं है। बिल्कुल गवर्नर हाउस का हम घेराव करेंगे। आगे की जो रणनीतियों के गवर्नर हाउस के पास ही आपको बताई जाएगी। महाराज शादीलाल मेरे नाम चकुए। अरे और यार मतलब जमीन सी रोड उन्होंने मुआवजा मिल गया। बाकी जी और सी जमीन मकान में गए, जमीन भी गई तो नहीं वो किसी रोड का मिले मुआवजा, नहीं किसी मकान में लगी है लिस्टना थले। 10 बारी ना पे कोई उसे नहीं आगे जगह पिछले मकान पाने ही और नहीं ऊपर नहीं थले कोई भी नहीं है जगह। बस ये निकली था रोड थोड़ा जगह से मकान रोड जनाब डीसी साहब को दरखास्त देने कि मैं सारा मुआवजा जल्दी मिलना चाहिए। अस गरीब आदमी आ सके जाऊँ कुछ प्रोटेस्ट का इस वजह कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ बटोत टू चकुआ तरल का ਜਿਹੜਾ रोड है इसका काम लगे कोई 10 साल पहले काम लगे था। और 7 किलोमीटर जो मुआवजा चकुआ पंचायत का वो तो कंप्लीट हो चुके था, मिल चुके था। लेकिन 1-1.5 किलोमीटर जो तरलते रोड है वो 14-15 महीने हुई है उसकी कटिंग हुए थे। उनकी फाइल जिसले पटवारी पहले उन्हें पटवारी पहले पटवारी उन्हें आख्या कि फाइल बनाई थी। अज जिसले पटवारी के दफ्तर जंदे तो इन्हें आखते कि थोड़ी फाइल बनी थी तो वह तहसीलदार को जाओ। तहसीलदार आखेगा कि उन्हें मतलब फाइल थोड़ी इन्नी बनी दी फोन उपर आखते फाइल बनी दी उत्ते जो शो नहीं करता है फाइल। तो अज तरलता पंचायत वाले स्ट्राइक ये उपर है कि साड़ी जी जमीन है कटिंग तो हुई थी, लेकिन जो गरीबे का 2-4 कनाल जी ना वो जमीन शो कर देगी जमीन किन्नी है साड़ी और ना ही मुआवजा बनाई दे। इसी वजह उनका ये प्रोटेस्ट है कि साड़ा जो मुआवजा साड़ा जो हक है वो असी मिले ताकि अगे जो काम है तो साड़ी भी अस भी तरल करने ते एडमिनिस्ट्रेशन की साड़ा भी ये एक मैसेज है कि उनका जो मुआवजा है उनका जो हक है गरीबे का जो हक है जमीनदार है जी जमीन थोड़ी थोड़ी गेदी है उन्हें जो उनका मुआवजा वो उत्थों गया ताकि जो साड़ा काम है वो भी कंटिन्यू चले। अज तो तरलता पंचायत के थ्रू तो जो काम है साड़ा रोड का काम है बंद किया। जस्टिस पर है जो कश्मीर में हुआ था आज 32 साल के बाद जो कश्मीर में हुआ था उसकी जो आग है वो ठंडी नहीं। देखो ये पूछे एक सम्मानित किया जा रहा है, दूसरा उग्रवादी मिल रहा है। ये क्या दिखाने का प्रयास करना चाहता है? ये देश के जिसने आर्मी के लोगों को मारा उसे देश का प्रधानमंत्री बात कर रहा है और ये जो जिसने पिक्चर बनाई उसका सम्मान किया जा रहा है।
अग्निहोत्री जी को सम्मान है, उनको सल्यूट है। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने जातियाँ करी हैं, जो सत्ता के अंदर थे, जो कुर्सियों पर थे, जो पुलिस के अंदर थे, जो उस समय के शासक थे, उनको पकड़ करके जेलों में बंद करना होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। सजावट देखो कितनी मतलब अज फर्श पाइए वैसे इन्ना बरीक नहीं सी करी सकदी मशीनी काम है मगर वो भी नहीं देखो पत्थर लगे हैं देखो किसी से जड़ाई है कढ़ाई देखो ये पीस है ये बराबर है वो भी हां देखो टूटे दा हां ओगला भी टूटे दा ते ये ओगला पूरा का टूटे दा ये मगर इथों चुकी कोई ले भी गेदा ऐसी लगी है हां चलो पंजा ये निशान जेडे इथों हां ए इथों दी ये 800 तक पुजी है साढ़े बुजुर्ग हैं इसमें 1000 वर्ष आगे की गल याद है जो दादा परदादा सुनाया होवे थे खूब शिवलिंगे दे साइडे जेडी ओ चबक्की लगी दी जलहरी बनी ओ जलहरी असी इधर मिली इधर पीस मिले हो ये थोड़े मतलब इथे ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਣੇ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਇਧਰ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਮਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਡਿੱਗੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਟੇਕ ਨਿਕਲੀ ਦੀ ਹੈ ਨੰਦੀ ਗਾਣੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਦੀ ਹੋ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵਾ ਦੇਖਿਆ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗਣ ਇਸ ਥੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨੰਦੀ ਗਾਣ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖੋਗੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੀ 15-20 ਫੁੱਟ ਲੋਕਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਆਖਣਾ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ पता नहीं है कि इत्थे मंदिर हो ही सकदा नहीं पता ही नहीं कुछ पता ये कि चलो मतलब प्लेड़ी छलेड़ी शुरू कीते ते खूंगे कि इत्थे कोई खूह हुंदा पुराना खूह असा तुसी आगे दे मतलब खूह आ गए ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜੀ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਖਾਲੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਲ 1000 वर्ष ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ ਪੰਜ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ गांव का नाम पंचायत नक्की मोड़ा सोरथ है, ब्लॉक मजालता, डिस्ट्रिक्ट गोनूपुर में पड़ता है जी। तो इधर हमने 50,000 का प्लान रखा था, तो इधर पीने के लिए पानी नहीं है, तो इसलिए बुजुर्गों ने बोला चलो रखो इधर। हमने बड़ी पहाड़ी थी, इधर पहाड़ी को साफ़ करवाया और उसके बाद हमने आस्ता आस्ता लेवल लगा के इधर कटाई शुरू कर दी। तो जैसे हमने कटाई शुरू करी तो हमें ये पुराने पत्थर जो उसमें कोई उधर से मिल रहा है कोई उधर से मिल रहा है, तो हमने सोचा इधर कुछ न कुछ है। तो फिर हमने बड़े आस्था धीरे से, जैसे ये सभी बुजुर्ग आ गए इन्होंने बोला कि बहुत पुरानी जगह हो सकती है कोई, आस्ता आस्ता काम कर दो। जो हमारे बंदे लगे थे उनको भी हमने बड़े तरीके से समझाया कि भाई जोर से गैंती ना मारो, कई ना मारो, मतलब प्यार से निकालो। तो हमने जैसे जैसे मिट्टी उठाते गए, कोई पत्थर वहाँ गिरा है कोई वहाँ गिरा है। ये खाली शिवलिंग ही हमें इधर से मिला है, जो शिवलिंग के पास जो जलहरी होती है उसके पास जो चारों ओर पत्थर लगा होता है वो भी हमें उधर से नीचे से नहीं मिला, मतलब 20 फुट आगे से मिल रहा है। तो हमें ये भी शक पड़ता है कि शायद ये तोड़ा गया हो उस ज़माने में। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी जहाँ पानी का अरेंजमेंट किया जाए, क्योंकि इधर पब्लिक आना शुरू हो गई है। तो आगे से हम ये भी गुजारिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्दी से जल्दी इधर कुछ काम करें। इसकी लोगों की जुड़ी हुई आस्था है, तो इधर अच्छा धार्मिक स्थान बन सकता है। कितने साल पुराना होगा? हमारे हिसाब से कोई हज़ारों साल, 1900 साल पुराना ही हो सकता है, नया तो है नहीं है। वैसे लाई नहीं मैं लेकिन लाई भी होना से महसूस कराने ओदा कारण हुंदा पुराने
पुराने बुजुर्ग ग्रां गलांदे है साड़ी दादी माता होंदे है और अगर मां मार दी है लेकिन कुछ को मारना नहीं दिंदी आपे लाई उड़ दी ऊपर के लेकिन अल्ले महल्ले वाला कोई लाई सकदा नहीं लाई सकदा इस वास्ते मां लेखे पिता लेखे ये थोड़ी चिंता कर दे और इन्हें हमेशा थोड़ी चिंता की है मैं नहीं मुबारक देना कि ये हमेशा जनता के बारे सोच दे सर मेरी भी दो मेरी जनता की दो ते असें बड़ी खुशी है कि एक सीधे सच्चे डायरेक्ट कोई लाग लपेट नहीं और में मैं हुआ या में मोदी साहब हो गल इन्हें खरी का कर इस वास्ते असें खुशी है आज ये जेड़ा जश्न तुसें इत्थे मनाया मेरा दिल खुश होइया मैं दिले कन्ने तुसें मुबारक देना और मेहनत करना ये जलवा और ये जज्बा बड़ी शान कन्ने इस सारे इलाके च रोगा और पूरे जम्मू कश्मीर देखो तुसें सारे बड़े पुराने सियासतदान हो ये देखो भाई गुरु जी हिंदी राष्ट्र ही है प्यार करने काम करना मैं आज तुसें सारे पार्टी दफ्तर आए तुसें सारी शान बढ़ाई सारा मान सम्मान बढ़ाया मैं थोड़ा दो हाथ जोड़िए शुक्रिया करना तुसें नमस्कार करना जय हिंद जय भारत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और ज़िला राजौरी नहीं बल्कि सूबा जम्मू का अज़ीमुश्शान इदारा दारुल रज़विया अशरफिया जो इस्लाम और सुन्नियत की बहुत ही अच्छे अंदाज से खिदमत कर रहा है उसका आज सालाना इम्तिहान है और इसी सालाना इम्तिहान के इख्तिताम पर 18 मार्च को जश्न सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जो हर साल बहुत ही अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस ज़िला राजौरी की तारीख़ी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें मुल्क और रियासत के मुक़्तदर उलमाए कराम शिरकत करते हैं और यहाँ की आवाम बड़े कसीर तादाद में इसमें शिरकत करते हैं। मैं आपके मीडिया के ज़रिए से अपने ज़िला राजौरी और जहाँ तक भी मेरी आवाज़ आपके इस मीडिया के ज़रिए से पहुँचेगी मैं तमाम हज़रात को बायसियत अंजमन उलमाए अहले सुन्नत का सदर और सरबराह आला दारुल रज़विया अशरफिया होने के मैं तमाम हज़रात को इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में शिरकत की दावत देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग 18 मार्च बरोज़ जुमा जो आने वाला जुमा है इसमें जश्न अबू बकर सिद्दीक़ में शिरकत करके सवाब दारैन हासिल करें, उलमाए कराम के बयानात सुनें जिसमें ख़ास कर हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब जो श्रीनगर से तशरीफ़ ला रहे हैं और अजमेर राजस्थान से शायर इस्लाम जनाब इरफान जयपुरी साहब और भी बहुत सारे मुक़्तदर उलमाए कराम तशरीफ़ लाएंगे। मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि आने वाले जुमे को जुमा की नमाज भी ऐती में इंशाअल्लाह ठीक टाइम पर अदा की जाएगी रज़ा जामे मस्जिद में और उससे पहले तलबा की दस्तारबंदी का प्रोग्राम होगा जिसमें खुश नसीब 14 तलबा जिनमें 6 हुफ़ाज़ और उसमें कुछ आलिम की दस्तारबंदी होगी और कुछ कारी की दस्तारबंदी होगी। लिहाजा मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस जश्न अबू बकर सिद्दीक़ में शरीक होकर सवाब दारैन हासिल करें और तलबा की दस्तारबंदी का रूह परवर मंजर जो है वो अपनी आँखों से मुलाहिज़ा फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हमको जानते हैं लास्ट वीक मार्च 11 में फ्राइडे एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। एक अडोरा सरपंच को शबीर मीर के नाम पे एक टेररिस्ट एक्ट पे इसको मार दिया टेररिस्ट ने। सो टू रिवील द कॉन्स्पिरेसी हमने एक स्पेशल टीम बनाया डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने। इस थ्रू वेरियस इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स हम जो भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे टेररिस्ट एसोसिएट्स को हमने अरेस्ट किया कल। उन तीनों का डिटेल्स आपको स्पेसिफिक डिटेल्स में दे दूंगा प्रेस नोट में।
एक है मोहनपुरा का दानिश डार एंड अडूरा का फैसल वागे एंड टेंकपुरा शॉप पे रहने वाले निसार रशीद। बाद में इंट्रोगेशन में इन्वेस्टिगेशन में हमको पता चला पाकिस्तान के डायरेक्शंस पे इधर लोकल मिलिटेंट्स है फारूक नाली, मुस्ताक किट्टू और जुबैर सोफी, इन तीनों मिलिटेंट्स को पाकिस्तान से डायरेक्शन आया टू टारगेट द PRAs टू फॉर द सेक ऑफ स्प्रेडिंग टेरर इन द वैली। वो तीनों टेररिस्ट इन तीनों अपना एसोसिएट्स को टास्क दिया टू आइडेंटिफाई द टारगेट्स, थोड़ा कॉन्स्पिरेसी को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो भी हार्बरिंग ट्रांसपोर्ट वगैरह हेल्प करने के लिए। सो इन तीनों टारगेट को आइडेंटिफाई किया और प्लान बना के पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी मिलिटेंट्स को बुला के अपना घर में रखे, हार्बरिंग किया और ट्रांसपोर्ट भी किया टू अ सीन ऑफ क्राइम उस दिन। सो हम इस केस में एक अच्छा लीड मिली बाय अरेस्टिंग दीज थ्री टेरर एसोसिएट्स और अरेस्ट होने वाले इस केस में। एंड एज वेल एज पॉसिबल जो भी टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, मुस्ताक किट्टू, फारूक नाली एंड जुबैर सोफी, विल ब्रिंग देम टू जस्टिस एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू। एसोसिएट से हम आर्म्स एंड एम्युनिशन भी रिकवर हुआ, पिस्टल्स एंड ग्रेनेड्स वगैरह रिकवर हुआ एंड लेट्स सी इन इस इन्वेस्टिगेशन में रिकवर मोर हो गए। थैंक यू। ये प्रेस वार्ता जो है ये आंगनवाड़ी वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन संबंधित भारतीय मजदूर संघ की ओर से आपको बुलाया गया है और आपके माध्यम से हम ये प्रदेश सरकार के सामने ये अपनी बात रख रहे हैं कि आंदोलन काफ़ी सालों से हम लड़ रहे हैं, आंदोलन के बावजूद ये चीज़ें हमारी सेटल नहीं हो रही है और पिछले 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक ये अपना जो एक अभियान 10 दिन का था वो आंगनवाड़ी हेल्पर और आंगनवाड़ी वर्कर ने अपने सेंटर से सिग्नेचर करके एक मांग पत्र जो है LG हाउस में भेजा है और लगभग 5000 बहनों ने जम्मू डिवीज़न के अंदर इस अभियान में हिस्सा लिया है और उसमें हमने मेन एक चीज़ जो हमारी मांगे हैं उनमें रखा है कि प्रदेश सरकार मात्र 600 रुपये देती है और बाकी की प्रदेश सरकारें जो है वो कोई 8000, कोई 8500, कोई 7000 देती है। केंद्र सरकार पूरे देश के अंदर 45 रुपया ही देती है, बाकी का प्रदेश सरकार देती है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी प्रदेश सरकार मात्र 600 रुपया हमें देती है, जो आंगनवाड़ी वर्कर को देती है और 300 रुपया हेल्पर को मिलता है। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, लेकिन हम ये मांग कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार जैसे हरियाणा पैटर्न है, दिल्ली पैटर्न है, पंजाब पैटर्न है, उस पैटर्न के ऊपर हमारी प्रदेश सरकार भी हमारा पैसा बढ़ाए और जो हमारी बाकी की डिमांडें हैं, तनख्वाह हर महीने मिलनी चाहिए और जो एरियल पेंडिंग है वो मिलना चाहिए। दूसरा प्रमोशन पॉलिसी और रिटायरमेंट पॉलिसी ये दोनों बनाई जाएं और आंगनवाड़ी वर्कर की ओर ध्यान देके मैं LG साहब से निवेदन करूंगा ये पर्सनली इंटरवीन करें, एडवाइज़र साहब और LG साहब, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 40 सालों से हमारे साथ धोखा ही कर रही है। अगर ये नहीं करते हैं अभी भी तो आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है महिलाओं का, उसका सामना एडमिनिस्ट्रेशन, LG साहब, एडवाइज़र साहब, इन सब को झेलना पड़ेगा।
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ DSP ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜੋ DSP ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਔਰ DSP ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਭਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆਪ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਉਸਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਹੈ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਪੁਰਜ਼ਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜੀ ਜੋ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੁਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਜੋ ਪੁੰਛ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਯਾਦ ਇੱਥੇ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। देखिए इससे बड़ी चीज़ जिस बंदे ने अपने देश के लिए जान दी है इससे बड़ी कोई कुर्बानी तो हो नहीं सकती। अब जो जाने वाला है वो तो गया है लेकिन उनको हम उनकी एनिवर्सरी पे याद करके घर वालों को एक उस चीज़ का एक हौसला मिलता है कि जो है महकमा जो है पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आज भी उनको याद करती है उनकी कुर्बानियों को याद करती है।